नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका पांडे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने 2009 में एक महिला के खिलाफ गुजरात सरकार की ओर से की अवैध जासूसी के आरोपों की जांच के लिए आयोग बनाने का फैसला लिया है। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। एक और जहां 2002 गुजरात दंगे मामले में नरेंद्र मोदी को बड़ी राहत मिली है, वहीं गुजरात सरकार की ओर से की गई महिला की अवैध जासूसी मामले की जांच कराने के लिए केंद्र सरकार ने आयोग बनाने का फैसला ले लिया है। सोशल नेटवर्क के सर्वे के आधार पर जिस तरह नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सामने आई है, उससे तो ये साफ हो गया है कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने मोदी को घेरने का पूरा मन बना लिया है। गुजरात सरकार मामले की जांच के लिए पहले ही आयोग बना चुकी है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया। आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा या रिटायर्ड जस्टिस करेंगे, जिन्हें 3 महीने के अंदर ही रिपोर्ट सौंपनी होगी। पिछले दिनों एक न्यूज पोर्टल ने स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया था कि किसी साहिब के इशारे पर गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह ने महिला की जासूसी करवाई थी। आरोप है कि साहिब नरेंद्र सिंह मोदी को कहा जा रहा है। गुजरात पुलिस ने महिला का फोन तब भी टैप किया जब वह महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में थी। देखने वाली बात है कि आयोग के द्वारा किए जाने वाले खुलासे से नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर कितना असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। फैजाबाद में अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के किन्नरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्नान, पूजन अर्चन के साथ सभी किन्नरों ने किन्नर यात्रा भी निकाली। फैजाबाद अयोध्या के सरयू तट से जल लेकर मारवाड़ी सेवा सदन से बड़ी देवकाली के लिए नृत्य एवं बैंड के साथ देश के हर कोने से आए हजारों किन्नरों ने अपनी यात्रा निकाली। फैजाबाद में अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का शुभारंभ सरयू स्नान एवं पूजा अर्चना के साथ हुआ। महाआरती के बाद देश भर से आए किन्नरों ने बड़े धूमधाम से यात्रा भी निकाली, जिसमें समाज सेविका गुलशन बिंदु किन्नर के साथ साथ वाराणसी की अंदाज नायक, बस्ती की नसीर नायक, रायबरेली से आई पूनम किन्नर व लखनऊ की सैया नायक ने नेतृत्व किया। अन्य प्रांतों से आए किन्नरों ने भी इस महासम्मेलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और यात्रा को देवकाली पर समाप्त कर चाक पूजन व मां की अर्चना की। 4 जनवरी तक चलने वाले इस किन्नर महासम्मेलन में 5000 से भी ज्यादा किन्नरों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फैजाबाद। आपने खिलाड़ियों को फुटबॉल खेलते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी यमराज, शाहजहां और अनारकली को फुटबॉल खेलते हुए देखा है? जी हां, ऐसा ही कुछ अजीबोगरीब दृश्य सामने आया है फर्रुखाबाद के मिशन ग्राउंड में, जहां प्रतिभागियों ने इन किरदारों की फैंसी ड्रेसेस पहनकर फुटबॉल खेली। ब्राजील और जापान के बीच हुए फुटबॉल मैच का लुत्फ तो पूरी दुनिया उठाती है, लेकिन जब यमराज खुद ही गोल मारने में व्यस्त हो जाए तो क्या होगा? जब शाहजहां महल छोड़कर अनारकली के साथ फुटबॉल खेलने लगे तब क्या होगा? ये कोई सपना नहीं है। ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला फर्रुखाबाद के मिशन ग्राउंड में, जहां लोगों ने अलग अलग परिधानों में फुटबॉल मैच का आनंद उठाया। इनमें अदाएं दिखाती बलाएं भी थी और भयानक चेहरे वाला राक्षस भी, पर मैदान पर सभी खिलाड़ी बने खड़े थे। इस रोमांचक फुटबॉल मैच में खिलाड़ियों ने एक से एक अनूठे स्वरूप बनाए थे। कुंवारों और विवाहितों की टीम भी बनाई गई, जिसमें कुंवारों ने विवाहितों को 4-1 से हरा दिया। यह साधारण फुटबॉल मैच होता तो इसकी चर्चा न होती, लेकिन बहुरूपीय खिलाड़ियों ने मैच के रोमांच को और बढ़ा दिया। यमराज, मोटी बीवी और अनारकली बने खिलाड़ियों की अदाएं देखते ही बनती थी। पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत ने पहली किक लगाकर मैच का शुभारंभ किया। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। आप सभी को क्रिसमस और नए वर्ष के पर्व की शुभकामनाएं मिले। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि संसार को एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, जो उस पाप में भरे जीवन के उस संसार के मनुष्यों से दूर कर सके और उनको उनसे उद्धार दिला सके, आवश्यकता थी। वो परमेश्वर ने अपने आप को अपने पुत्र के रूप में संसार में भेजकर
उसको पूरा किया, जिसको कि हम क्रिस जयंती के रूप में मनाते हैं, और उसके द्वारा सारी मानव जाति के लिए ये उद्धार का कारण बनता है, और उससे उद्धार पाकर मनुष्य अनंत जीवन की शांति प्राप्त कर सकता है। इसी तरीके में नववर्ष, जो कि संसार के रूप में नववर्ष के रूप में काउंट किया जाता है, लेकिन मसीही समुदाय के लिए, कलीसिया और चर्च के लिए एक नई वाचा के रूप में इसकी शुरुआत होती है 1 जनवरी से। और इसलिए चर्च उसको नववर्ष इसलिए कहता है क्योंकि नई वाचा दिलाने से, नई वाचा में हम आगे बढ़ते हैं, और इसलिए हमारे लिए नववर्ष का मनाया जाना आवश्यक हो जाता है, और उसके महत्व बनती है हमारे लिए। इन दोनों पर्वों के साथ, विशेष रूप से क्रिसमस पर्व के साथ और नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आप सभी को प्रभु यीशु क्रिस्ट की शांति मिले। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चुनावी दिनों में विकास की बात तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन फर्रुखाबाद में विकास का एक अनोखा उदाहरण सामने आया है, जहां कुछ ही दिनों में गंदगी के ढेरों और टूटी फूटी सड़कों से मशहूर मुस्लिम मोहल्ले की हालत बदल गई है। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। कुछ दिन पहले की ही तो बात है जब मुस्लिम मोहल्लों की पहचान गंदगी के ढेरों, बजबजाती नालियों और टूटे फूटे खड़ंजों से होती थी। दरवाजा कितना भी खूबसूरत बना हो, उसके सामने से नाली का रास्ता होता था। हालात बदलने के लिए कोशिशें हुई, पर स्थिति जस की तस बनी रही। यह स्थिति चुनावी मुद्दा तो बनती, पर नतीजे आने के बाद वादों के विवादों में खो जाती। लेकिन अब अगर इन मोहल्लों में तशरीफ ले जाना पड़े तो आप कहेंगे कि अब ना तो कहीं गंदगी है, ना टूटी बेतरतीब नालियां और ना गड्ढेदार सड़कें। यही नहीं, किसी को मुस्लिम मोहल्लों के अतीत के बारे में दी गई जानकारी पर भरोसा भी नहीं होगा। ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि मुस्लिम मोहल्लों के हालात जिस तरह बदले, उनमें कोई पुरानी स्थितियों के बारे में सोच भी नहीं सकता। सड़कों के लोकार्पण पत्रों ने हमें इनके सूत्र नगर विकास अभिकरण तक पहुंचाया। इनमें से अधिकांश सड़कों का निर्माण अल्पसंख्यक एवं दलित बहुल बस्ती योजनाएं, मलिन बस्ती योजना और SC/ST योजना के तहत हुआ। मुस्लिम मोहल्लों में लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़कों ने न केवल यहाँ के बसिंदों का जीवन बदल दिया, बल्कि मोहल्लों में आवागमन सुलभ करा दिया। मुस्लिम मोहल्लों के हालात बदलने के लिए अकेले सड़कें और नालियां ही नहीं बनी, यहाँ रहने वाले लोगों को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत अपने पैरों पर खड़े होने का मौका भी मिला। हालांकि प्रशिक्षण में सभी जाति धर्म के युवा बेरोजगारों को व्यवसायिक दृष्टि से कुछ सीखने का बराबर मौका मिला। जहां लड़कियों ने सिलाई कढ़ाई जैसे पारंपरिक हुनर सीखने में दिलचस्पी दिखाई, वहीं रूप सज्जा जैसे आधुनिक हुनर को भी जानने के लिए बड़ी संख्या में लड़कियां आगे आईं। प्रशिक्षण लेने और देने वाली बालिकाओं के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास दिखा, जो बातचीत में उनके शब्दों में दिखाई दिया। नगर विकास अभिकरण ने रिक्शा चालकों को रिक्शा मालिक बनाने की योजना बनाई है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो रिक्शा चालकों को बैटरी चलित रिक्शों का मालिक बनाया जा सकेगा। डूडा ने बेरोजगारों को ऋण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता दिखाया है। शहर में करीब 8.5 करोड़ की और सड़कें बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि शहर का ये कायाकल्प कितना और बदलेगा। जहां समस्याओं के लिए विरोध प्रदर्शन होता है, पुतले फूके जाते हैं, वहीं सरकारी योजनाओं को उनके उचित हकदारों तक पहुंचाने वाले अधिकारियों की तारीफ और सम्मान भी होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। खुर्जा के शारदा जैन अतिथि भवन में पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती मनाई गई। इस मौके पर तरह तरह के रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई, जिसने सभी का मन मोह लिया। इसी के साथ मदन मोहन मालवीय के जीवन चरित्र पर भी प्रकाश डाला गया और लोगों से उनके विचारों पर, उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया गया। साथ ही साथ आगामी सत्र 2014 के नव नियुक्त पदाधिकारियों को शपथ भी ग्रहण करवाई गई। कार्यक्रम के समापन में विश्व शांति की प्रार्थना भी की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिव कुमार गौड़ ने की। मैनपुरी के ब्रह्मनान मोहल्ले में लगी आग ने एक गरीब परिवार से उसकी छत छीन ली। इस भीषण अग्निकांड में
प्रदीप कुमार की पूरी गृहस्थी जलकर स्वाहा हो गई। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया। हालांकि इस घटना में किसी की जान को कोई क्षति नहीं पहुंची, लेकिन पूरा घर जलकर खाक हो चुका है। सूचना के बावजूद प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी प्रियंका पांडे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।